पड़ोसी राज्य के साथ पानी के मुद्दे पर पिछले 30-30, 40-40 साल से लड़ाई चल रही है और वो पानी समंदर में जा रहा है, लड़ाई चल रही है। मुझे याद है गुजरात में नर्मदा योजना, हमने कैनाल बनाई और बिना कोई झगड़ा, बिना कोई मनमुटाव गुजरात ने राजस्थान को जो पानी मिलना चाहिए वो कैनाल बनते ही पानी देना शुरू कर दिया और गुजरात से सटे हुए जो जिले हैं वहां पानी पहुंच गया। और मुझे याद है उस समय बरोसी शेखावत जसवंत सिंह जी गुजरात आए थे, मैं मुख्यमंत्री था और उन्होंने मेरी बहुत बधाई की, बहुत अभिनंदन किया। मैंने कहा क्या है, आप तो मुझसे बड़े हैं। बोले जी पानी देना एक कितनी बड़ी बात होती है और आपने पानी पहुंचाया है, राजस्थान कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ये शब्द उस दिन थे। मैं गुजरात से आता हूं, पानी की दिक्कत क्या होती है मैं भली भांति समझता हूं। राजस्थान पानी की कैसी मुसीबतों से गुजरता है मैं भली भांति समझता हूं और इसलिए समस्या का समाधान खोजने के लिए कोई न कोई रास्ते खोजते रहते हैं। हम हाथ जोड़ करके बैठे नहीं रहते। साथियों, कांग्रेस ने पानी में पैसा कमाने का पाप किया, बीजेपी ने उसे सेवा, जिम्मेदारी और जवाबदेही का काम मान करके पूरा किया। आने वाले समय में राजस्थान के घर घर पानी पहुंचेगा, ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। साथियों, आप लोग मुझे भली भांति जानते हैं। इतने साल हो गए, मेरी जिंदगी को भी करीबी से जानते हैं। आपने मैं कैसे काम कर रहा हूं सब देखा है। आप सब ये जानते हैं कि मोदी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। न ही मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं और ऐसे लक्ष्य जो सिर्फ और सिर्फ मेरे देशवासियों से जुड़े हैं, आप सबसे जुड़े हैं। ऐसे लक्ष्य जो आपके बच्चों से, देश के युवाओं से जुड़े हैं। जबकि साथियों, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं की नौकरी में भी लूट के मौके तलाशे हैं। यहां कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पेपर लीक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। मोदी ने आपको गारंटी दी थी बीजेपी सरकार आएगी, पेपर लीक माफिया जेल के भीतर दिखाई देंगे। आज मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसलिए इंडी अलायंस के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब मजा देखिए देश में क्या चल रहा है। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें,
भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 60 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस के पापों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज मैं राजस्थान की धरती से कांग्रेस का एक महापाप बताता हूं। ऐसा महापाप जिसकी कोई माफी नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। ये महापाप है राजस्थान के सम्मान और पहचान के साथ खिलवाड़ का। कांग्रेस ने राजस्थान में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का गंदा खेल खेला। ये वो धरती है जो मदन मोहन जी के विग्रह की रक्षा के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो गई थी। उसी धरती पर कांग्रेसी नेताओं ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनें कब्जा की। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। जिस राजस्थान ने धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया। इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है और ये कांग्रेस वाले उनके मौन समर्थन में खड़े रहते हैं। साथियों, आप बताओ, कांग्रेस का ये पाप माफी लायक है क्या? ऐसे पाप को माफ किया जा सकता है क्या? इन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इस बार जब आप 19 तारीख को वोट देने जाएं ना, तो बटन दबाते समय बटन ऐसे दबाइए ताकि ये पापियों को सजा देने का आपको संतोष मिले।